अला हबीब ही सैयदना मुहम्मद वला आलि सैयदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। बुत परस्ती के रिवाज का असल सबब वही है जिसे इमाम बुखारी ने इब्न जरी की हदीस के हवाले से बयान किया है। जैसा कि उन्होंने हज़रत इब्न अब्बास से आयत की तफसीर की रुवायत को बयान किया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सवा, यगूत, याऊक और नसर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोगों के नाम हैं। जब ये सालेहीन रहलत फरमा गए तो शैतान ने लोगों के दिल में वसवसा अंदाज़ी की और उनसे कहा कि उनकी मजालस और बैठकों की जगह पर पत्थर खड़े कर दें और फिर इन पत्थरों को इन सालेहीन के नाम से मासूम करें। सो उन्होंने अव्वल तो ऐसा ही किया, लेकिन जब वो लोग फौत हो गए और इन पत्थरों के मुतल्लिक़ मालूमात कम रह गईं तो अकीदा बदल गया और इन्हें पत्थरों को और वो इन्हीं पत्थरों की इबादत शुरू हो गई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कौम नूह के यही बुत बाद में अरब लोगों के खुदा करार पाए। अकरमा, दहाक, कतादा, मोहम्मद बिन इसहाक ने भी यही फरमाया है। अल्लामा इब्न जुरैद अपनी तफसीर में नकल करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियानी सदियों में अल्लाह ताला के कुछ नेक बंदे बहुत शोहरत रखते थे। उनके पैरोकार उनसे बहुत मोहब्बत अकीदत रखते थे। जब वो बंदगान खुदा रहलत फरमा गए तो उनके चाहने वालों ने सोचा कि अगर हम उनकी तस्वीरें बना लें तो जब इन तस्वीरों को देखकर अल्लाह के बंदों को याद करेंगे तो शौक़ इबादत ज़्यादा होगा और हम इबादत खुदाबंदी में कोताही नहीं करेंगे। ये सोचकर उन्होंने तस्वीरें बना लीं। जब ये लोग भी वफ़ात पा गए तो अबलीस मकरो फ़रेब से बाद वालों के पास आया और उन्हें बताया कि तुम्हारे असलाफ़ इन तस्वीरों की इबादत करते थे और उन्हीं के वसीला से उन पर बारिश होती थी। ये सुनकर नई नस्ल ने इन बुतों की इबादत करना शुरू कर दी। इब्न अबी हातिम अरवा बिन ज़ुबैर से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, वुद, याऊज़, सवा और नसर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। वुद इन तमाम से उम्र में बड़ा था और सबसे ज़्यादा परहेज़गार था। इब्न अबी हातिम फरमाते हैं कि हज़रत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे कि लोगों ने वहीं यजीद बिन महलब का जिक्र छेड़ दिया। रावी कहता है कि जब आप नमाज से फ़ारिग हुए तो फरमाया, तुम लोग यजीद बिन महलब की मुतल्लक़ बातें कर रहे थे। यजीद बिन महलब इस सरज़मीन में कत्ल हुआ जिसमें सबसे पहले बुत परस्ती शुरू हुई थी। फिर वुद का जिक्र छिड़ गया तो आपने फरमाया कि वुद एक नेक आदमी का नाम है, वो अपनी कौम में नहायत ही अकीदत व मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था। जब वुद ने रहलत फरमाई तो उनके चाहने वालों ने उनकी कब्र के इर्द गिर्द तवाफ़ करने लगे और रोने पीटने लगे। वुद की कब्र बाइबल में थी। जब अबलीस लाइन ने उनकी आहज़ारी देखी तो इंसानी सूरत में उनके पास आया और कहने लगा कि मैं इस शख्स पर तुम्हारी आह पुकार देख चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इसकी एक शबिया बना दूँ ताकि तुम घर में रख लो और इसे याद किया करो। वुद के अकीदतमंदों ने कहा, हाँ, हमारे लिए शबिया बना दे। शैतान ने वुद की शबीब बनाई और वो अपने घर में रख ली। इस तरह याद करने लगे। कुछ अरसा गुजर गया और वुद का बाकायदा से जिक्र शुरू हो गया। शैतान ने कहा कि अगर मैं हर घर के लिए एक शबिया तैयार करूं तो क्या ख्याल है, ताकि हर शख्स के घर में वुद की तस्वीर मौजूद हो और हर वक्त उसे याद किया करे। लोगों ने इस तजवीज़ को मुस्बत करार दिया और हर घर में तमसील बने और बच्चों ने अपने वालिदैन और बड़ों को जब देखा तो वो खुद भी उनकी पैरवी करने लगे। ये सिलसिला चलता रहा। आखिर ये अकीदतमंदी और ज़िक्र का सिलसिला बुत परस्ती पर आकर रुका और आने वाली नस्लों ने वुद को खुदा मानकर इबादत शुरू कर दी।
और यूँ सबसे पहले जिस बुत को खुदाई का दर्जा मिला वो एक साहले शख्स बुद्ध का बुत था। इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि इनमें से हर बुत की लोग इबादत करते थे, जैसा कि जिक्र कर चुका हूँ। गर्दिश ज़माना के साथ साथ ये शक्लें मुजस्सम खुदाओं का रूप धारती और यूँ लोग अल्लाह ताला को छोड़कर इनकी बंदगी करने लगे। मुशरकीन की बुत परस्ती के बारे में मुख्तलिफ मसलक थे। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम।